अजी सुनते हो, चाय बन गई है, जरा ले तो जाना। मुझसे कहा क्या? हाँ, चाय बन गई है। अच्छा जानू, आया। कहते हुए उसने अपने कांपते हाथों से कुर्सी के हत्थे का सहारा लिया और धीरे से उठ खड़ा हुआ। एक दर्द भरी कराह के साथ संतुलन बनाते हुए वह रसोई घर की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर प्लेटफार्म पर रखे चाय के प्याले को उठाया था कि कांपते हाथों के साथ प्याले के अंदर की चाय भी वृद्धावस्था के हिलौरे मारने लगी। उसके कांपते हाथों को देखकर पत्नी व्याकुल हो उठी। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारा हाथ तो रोज से भी ज्यादा कांप रहा है। आज दवा नहीं खाई क्या? दवा भी कब तक साथ देगी बुढ़ापे का? सोचो ना। कहते हुए वह मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चला। पत्नी भी धीरे से उठकर छड़ी के सहारे से ठक ठक करती हुई डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर धम्म से जा बैठी। सांस जोर जोर से फूल रही थी, मगर खुद को संभालते हुए बोली, सुनो, सुनते हो? उसे सुनाई नहीं दिया। अरे सुनते हो? कुछ मुझसे कहा क्या? हाँ बाबा, हाँ। कान में मशीन नहीं लगाई है क्या? लगाई है ना। उसने उंगलियों से मशीन को हिलाया डुलाया। तो फिर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? बैटरी नहीं बदली क्या? हाँ जानू, आज बैटरी बदल रहा था। पत्ते से बाहर निकाली थी कि वो नन्ही सी बैटरी मेरे कांपते हाथों से लुढ़क कर न जाने कहां पलंग के नीचे जा छुपी। इस बुढ़ापे की अकड़ी कमर को लेकर उसे ढूंढ नहीं पाया। न जाने इस संध्या बेला में कैसे हमारा एक एक पल कटेगा। बहुत मुश्किल है, कोई आस नहीं दिखाई देती। न जाने क्यों मित्र, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार सभी अब हमसे कन्नी काटने लगे हैं। कितना बदसूरत होता है बुढ़ापा। देखो प्लीज, निराशावादी बातें न किया करो, मेरा जी घबराने लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ जानू, तुम ठीक कहती हो। अच्छा, एक काम करना, मेरे लिए रोटी मत बनाना। क्यों? मेरे मसूड़े बहुत दुखते हैं। रोटी चबाते में केवल दलिया बना लेना। तो अब झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे। क्या मैं नहीं जानती कि दूध में भिगोई रोटी खाए बिना तुम्हारा मन नहीं भरता? जब से खाना बनाने वाली गई है, तुम्हारे यही बहाने चल रहे हैं जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े और मैं आराम करूं। जानू, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पकड़ने की? देखा था तो चुप रह जाती। अरे भाई, एक कटोरा ही तो चुराया था। वाह जी वाह, तुम भी क्या बात करते हो। सच की बुनियाद पर तो हमने अपना जीवन खड़ा किया, बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी। अब ढलती उम्र में बुझते दिए की रोशनी में मुझे अज्ञानता का पाठ सिखा रहे हो। आज तो उसने कटोरा चुराया था, कल वो भगोना चुराती और परसों तवा कढ़ाई सब कुछ। उफ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता छा गई, मानो कमरे की दीवारों पर भी उदासी छा गई थी। तभी बाहर से कौवे की कांव कांव सुनाई दी। वह चिहुक उठी। जरा देखो तो, हमारी मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। सुनकर उसकी आंखें भी चमक उठी, मगर एकदम से बुझ भी गईं। वह बोला, कौन आएगा हमारे यहाँ? जरा बताना तो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, बच्चे 7 समुंदर पार हैं, बहुत व्यस्त हैं। जब यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। समय निकालकर हमसे बात कर लेते हैं। समझो, यही हमारा भाग्य है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, यही हमारा भाग्य है। वो जहाँ भी रहें, सदा सुखी रहें। अब आएगा तो सिर्फ यमराज ही आएगा, वो भी हमको लेने। हाँ, तुम ठीक कहती हो, अब यमराज ही आएगा। जाने के पहले ईश्वर से एक प्रार्थना जरूर करूंगी। कहूंगी। उसका गला रुंध गया और आंखें नम हो आईं। क्या कहोगी? कहूंगी, अगले जन्म मुझे नहीं, कहूंगी अगले जन्म हमें कुछ भी देना, लेकिन लंबी उम्र न देना।